साहित्य शास्त्र के संप्रदाय। साहित्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय आदि संप्रदायों की स्थापना काव्यात्मभूत तत्व के विषय में मतभेद के कारण हुई है। जो लोग रस को काव्य की आत्मा मानते हैं वे रस संप्रदाय के अंतर्गत है। जो अलंकारों को ही काव्य का आत्मा मानते हैं वे अलंकार संप्रदाय के अनुयायी कहे जाते हैं। इसी प्रकार रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को ही काव्य की आत्मा मानने वाले रीति संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ध्वनि को काव्य का आत्मा मानने वाले ध्वनि संप्रदाय के अनुयायी तथा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा मानने वाले वक्रोक्ति संप्रदाय के अनुयायी कहे जाते हैं। इस प्रकार साहित्य शास्त्र में प्राय प्रथम रस संप्रदाय, द्वितीय अलंकार संप्रदाय, तृतीय रीति संप्रदाय, चतुर्थ वक्रोक्ति संप्रदाय तथा पंचम ध्वनि संप्रदाय, ये 5 संप्रदाय माने जाते हैं। भरत से लेकर पंडित जगन्नाथ तक लगभग 2000 वर्षों में साहित्य शास्त्र में जितने आचार्य हुए हैं वे प्राय इन्हीं संप्रदायों में से किसी न किसी संप्रदाय में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। प्रथम रस संप्रदाय। इन 5 संप्रदायों में से सबसे मुख्य तथा प्राचीन संप्रदाय कदाचित रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय के संस्थापक भरत मुनि हैं। यद्यपि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में भरत से भी पहले नंदिकेश्वर को रस संप्रदाय का प्रतिष्ठापक माना है, किंतु नंदिकेश्वर का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपलब्ध साहित्य के आधार पर साहित्य शास्त्र के पितामह भरत को ही रस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। रस के विषय में सबसे पहला विवेचन भरत के नाट्य शास्त्र में ही पाया जाता है। भरत मुनि का विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यह प्रसिद्ध रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसी के आधार पर रस का विवेचन किया है। इसलिए भरत मुनि को ही रस संप्रदाय का आदि प्रवर्तक मानना होगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में रसों का और 7वें अध्याय में भावों का बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है। वही रस सिद्धांत का आधार है। भरत मुनि के रस सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त आदि 5 आचार्य बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके मतों की चर्चा काव्य शास्त्र में की गई है। उनके मतों का अंतर क्या है, ये काव्य शास्त्र में अनेकशः वर्णित है। द्वितीय अलंकार संप्रदाय। रस संप्रदाय के बाद दूसरा स्थान अलंकार संप्रदाय का आता है। कालक्रम से भरत के बाद होने वाले दूसरे आचार्य भामह इस अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके व्याख्याकार भामह विवरण के निर्माता उद्भट और उनके बाद हुए दंडी, रुद्रट आदि और पश्चातवर्ती प्रतिहारेंदुराज तथा जयदेव आदि अनेक आचार्य
इस अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता मानते हैं, किंतु उसे प्रधानता नहीं देते हैं। उनके मत में काव्य का प्राणभूत जीवनाधायक तत्व अलंकार ही है। अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना। चंद्रालोक के निर्माता जयदेव ने काव्य प्रकाशकार के काव्य लक्षण में आए अनलंकृति पुनः क्वापि अर्थात कहीं कहीं अलंकार विहीन शब्दार्थ भी काव्य हो सकते हैं, इस अंश पर कटाक्ष करते हुए लिखा है। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलम कृति। अर्थात काव्य प्रकाशकार जो अलंकार विहीन शब्द और अर्थ को भी काव्य मानते हैं, वे उष्णता विहीन अग्नि की सत्ता क्यों नहीं मानते। अलंकार संप्रदायवादी काव्य में अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं और इसका अंतर्भाव रसवद अलंकारों में करते हैं। रसवत, प्रेय, ऊर्ध्वस्वित और समाहित 4 प्रकार के रसवद अलंकार माने जाते हैं। भामह और दंडी दोनों ने इन रसवद अलंकारों के भीतर ही रस का अंतर्भाव किया। रसवद दर्शित स्पष्ट श्रृंगारादि रसम यथा काव्यालंकार में भामह ने कहा है, तो काव्यादर्श में दंडी ने कहा है मधुरे रसवदावाची वस्तुन्यपि रस स्थिति। तृतीय रीति संप्रदाय। कालक्रम में अलंकार संप्रदाय के बाद रीति संप्रदाय का स्थान आता है। रीति संप्रदाय के संस्थापक भामह के बाद होने वाले वामन हैं। वामन ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन किया है। रीतिरात्मा काव्यस्य काव्यालंकार सूत्र में कहा है, ये उनका प्रमुख सिद्धांत है, इसलिए उन्हें रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। रीति क्या है, इसका विवेचन करते हुए उन्होंने विशिष्ट पद रचना रीति ही अर्थात विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है, ये लक्षण किया है। आगे उस विशेष की व्याख्या करते हुए विशेषो गुणात्मा अर्थात रचना में माधुर्य आदि गुणों का समावेश ही उसकी विशेषता है और ये विशेषता ही रीति है। इस प्रकार इस सिद्धांत में गुण और रीति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी कहा जाता है। वामन ने काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणः तथा तदतिशये हेतवस्त्वलंकारः, इन 2 सूत्रों को लिखकर गुण तथा अलंकारों का भेद प्रदर्शित करते हुए अलंकारों की अपेक्षा गुणों के विशेष महत्व को प्रदर्शित किया है। गुण काव्य शोभा के उत्पादक होते हैं, अलंकार केवल उस शोभा के अभिवर्धक होते हैं। इसलिए काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वामन ने अलंकारों की प्रधानता को समाप्त कर गुणों की प्रधानता का प्रतिपादन करने वाले रीति संप्रदाय की स्थापना की। मम्मट आदि उत्तरवर्ती आचार्यों ने रीति की उपयोगिता को स्वीकार की है, किंतु उसे काव्य का आत्मा स्वीकार नहीं किया है। उनके मत में रीतियों अवयव संस्थान विशेषवत काव्य में
रीतियों की स्थिति वैसी ही है जैसे शरीर में आँख, नाक, कान आदि अवयवों की है। इन अवयवों की रचना शरीर के लिए उपयोगी भी है और शरीर शोभा की जनक भी है, फिर भी उसे आत्मा का स्थान नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार काव्य में रीति का महत्व तथा शोभाजनकत्व होने पर भी उसे काव्य का आत्मा नहीं कहा जा सकता। चतुर्थ, वक्रोक्ति संप्रदाय। कालक्रम से वामन के रीति सिद्धांत के बाद उसको दबाकर वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक माने जाते हैं। कुंतक ने काव्य में रीति की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति की प्रधानता की स्थापना की। वैसे काव्य में वक्रोक्ति का मूल्य भामह ने भी स्वीकार किया है। सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरन्यार्थो विभाव्यते यत्नोऽस्यां कविना कार्यः को अलंकारो अन्या विना। काव्य अलंकार में भामह ने कहा है। इसी प्रकार दंडी ने भिन्नम द्विधा स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् काव्यादर्श में कहा है। और दंडी ने काव्यादर्श में ये लिखकर वक्रोक्ति के महत्व का प्रतिपादन किया है। और वामन ने भी सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति लिखकर काव्य में वक्रोक्ति का स्थान माना है। किंतु उन सब के मत में वक्रोक्ति सामान्य अलंकारादि रूप ही है। कुंतक ने वक्रोक्ति को जो गौरव प्रदान किया है वह उन आचार्यों ने नहीं दिया, इसलिए कुंतक ही इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने इस वक्रोक्ति सिद्धांत के ऊपर भी वक्रोक्ति जीवित नामक अपने विशाल एवं अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। वक्रोक्ति जीवितकार ने अपने पूर्ववर्ती रीति सिद्धांत को भी परिमार्जित करके अपने यहाँ स्थान दिया है। वामन की पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियाँ देश भर में आधार पर मानी जाती थी। कुंतक ने उनका आधार देश को न मानकर रचना शैली को माना और उनके लिए रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। वामन की वैदर्भी रीति को कुंतक सुकुमार मार्ग कहते हैं। इसी प्रकार गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग तथा पांचाली रीति को मध्यम मार्ग नाम से कहते हैं। पंचम, ध्वनि संप्रदाय। कालक्रम से वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक आनंद वर्धनाचार्य माने जाते हैं। इनके मन में काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य का आत्मा ध्वनि है। इन सभी संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय सबसे अधिक प्रबल एवं महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा है। यूँ इसमें विरोध में भी अनेक ग्रंथ लिखे गए, किंतु उस विरोध में ध्वनि सिद्धांत वैसा ही अधिकाधिक चमकता गया जैसे अग्नि में तपाने पर स्वर्ण की कांति बढ़ जाती है। ध्वनि सिद्धांत के विरोध में वैयाकरण, साहित्यिक, वेदांती, मीमांसक, न्यायिक सभी ने आवाज़ उठाई, किंतु अंत में काव्य प्रकाशकार मम्मट ने बड़ी प्रबल युक्तियों द्वारा उन सब का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। इसलिए उनको ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक लगभग 2000 वर्षों के दीर्घ काल के
भीतर इन संप्रदायों का विकास और संघर्ष होता रहा है। इस बीच में लगभग 40-45 मुख्य आचार्यों ने इस साहित्यिक विकास के कार्य में अपना योगदान दिया है। उनका परिचय इस सारे संघर्ष एवं विकास को समझने में उपयोगी होगा। साहित्य शास्त्र के उन प्रमुख आचार्यों का संक्षिप्त परिचय आने वाले भागों में किया जाना संभव हो सकेगा।